हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे केजीएस आईएएस का टेस्ट सीरीज देखेंगे फ्रेंड्स, जो टेस्ट नंबर 7 है और एक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। इससे पहले आपको टेस्ट जो फुल लेंथ टेस्ट भी केजीएस का आ रहा है और सेक्शनल जो का टेस्ट 8 और टेस्ट 9 टेस्ट 10 हो चुका है, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसमें प्लेलिस्ट में परफेक्शन और केजीएस का करके दोनों का एक में मिलाकर टेस्ट सीरीज उसमें अवेलेबल है, तो आप जा करके देख सकते हैं। तो टेस्ट नंबर आज 7 देख लेते हैं। साथ ही साथ एडिटोरिया का जुनून टेस्ट सीरीज और आधार टेस्ट सीरीज हमारा कंप्लीट हो रहा है। आधार टेस्ट पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें 17 टेस्ट थे। परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज और इम्तिहान का केजीएस का और परम आईएएस का टेस्ट हमारा हो रहा है, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख लीजिएगा। पर डे 2 से 3 टेस्ट अवेलेबल करवा रही हूँ फ्रेंड्स, तो जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर 7 ये करंट अफेयर का है, सेक्शनल टेस्ट है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो सही कथन क्या होगा? तो बिहार के गया, मुंगेर, नालंदा जिलों में 3 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे, तो ये बिल्कुल सही है। और बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बिहार में औद्योगिक विकास के लिए एक नोडल एजेंसी है, तो दोनों सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में जारी वैश्विक शस्त्र आयात रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला स्थान है। बिहार जो भारत है जो सशस्त्र आयात में पहले स्थान पे है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये रिपोर्ट ना सिप्री द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महान शाक्य आकांक्षा प्रदर्शन महोत्सव आयोजित किया गया है? तो 3 का आंसर हो जाएगा बोध गया में। आंसर इसका हो गया डी। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक करके शेयर कीजिए, और कोई भी त्रुटि आपको रहता है या फिर कोई सजेशन आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें दे सकते हैं, मैं उसमें कोई सुधार कर सकती हूँ। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन 700 टेस्ट विकेट लेने वाले पहला के तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट ब्रॉड। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म्स ऑस्कर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 5 का आंसर हो जाएगा सी, द जोन ऑफ इंटरेस्ट को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म्स का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, और 2024 के ऑस्कर 2024 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म्स ऑस्कर यूनाइटेड किंगडम की द जोन ऑफ इंटरनेट को दिया गया है, इंटरेस्ट को दिया गया, तो ध्यान दीजिएगा इंटरेस्ट। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो सही कथन कौन से होंगे फ्रेंड्स? तो यह सर्वेक्षण आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA द्वारा किया जाता है, मतलब आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। और तीसरा है, पटना को 1 स्टार कचरा मुक्त रेटिंग ODF प्लस के साथ ODF शहर का प्रमाण पत्र मिला है, तो 1 और 3 सही, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भागलपुर राज्य का पहला शहर है जो MOHUA का वाटर प्लस प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, इसलिए इसका दूसरा गलत हो गया और एक पहला और तीसरा सही है। ठीक है, पटना को ODF प्लस मिला है। नेक्स्ट है, ई मापी पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो सही कथन क्या होगा? तो इस पोर्टल को बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये सही है। और इस पोर्टल का उपयोग करने के लिए आवेदक को राज्य का स्थायी नागरिक होना चाहिए, तो ये दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 7 का आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का विषय क्या था? तो विषय बारे में पूछता है, फिर से ध्यान रखिएगा। तो इन्वेस्ट इन वोमेन्स एसिलेटर प्रोग्रेस, ध्यान दीजिएगा, तो इन्वेस्ट इन वोमेन एसिलेटर प्रोग्रेस, बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य बन गया है? तो नाटो का 32वां देश सदस्य बना है फ्रेंड्स
ध्यान रखेंगे क्योंकि जब यूक्रेन रूस का युद्ध हुआ है ना, तब से नाटो चर्चा में रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन बना है नाटो का 32वां सदस्य। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में रायसीन डायलॉग का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो 10 का आंसर है 9वां संस्करण है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 तक कितने देश वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल हो चुके हैं? तो 11 का आंसर है बी, 22 सदस्य। ठीक है। नेक्स्ट है, निष्क्रिय ज्वालामुखी मौना केया कहाँ स्थित है? तो मौना केया है इसका प्रशांत महासागर में, तो ध्यान रखिएगा, और ये हवाई द्वीप पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक्सरे पोलीमीटर उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये 13 का आंसर है डी, इसरो द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, पहले निजी मून मिशन के तहत पेरेग्रिन-1 लैंडर को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाली कंपनी का नाम क्या है? क्या नाम है? तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, एक्स्ट्रोबोटिक। नेक्स्ट है, AIODC पहल का अनावरण किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करेगा? तो कौन सा राज्य करेगा फ्रेंड्स? तो 16 का आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है, अयोध्या राम मंदिर में अभिषेक के लिए तैयार की गई मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जरूर आएगा। तो मूर्ति का है अरुण योगीराज, मूर्ति का निर्माण किए हैं, बनाए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा एक असॉल्ट राइफल उग्रम विकसित की गई है? तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, DRDO द्वारा उग्रम विकसित किया गया है, जो असॉल्ट राइफल है। नेक्स्ट है, हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 19 का हो जाएगा डी, इसमें कोई नहीं, क्योंकि हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में के अनुसार भारत 81वें स्थान पे, 81वें स्थान पे है, जिससे इसके पासपोर्ट के धारकों को 61 देशों तक पहुंच हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 81। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में किस शहर में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी, दुबई में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो 21 का सही कथन क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसमें 5वां विश्व स्वास्थ्य पर्यावरण शिखर सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया है, तो ये सही है। और लखीसराय में बिहार का पहला बैटरी स्टोरेज सोलर प्लांट स्थापित किया गया, तो ये भी सही है। मकर संक्रांति के अवसर पर भागलपुर में मंदार महोत्सव का शुरुआत होता है, तो दूसरा गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि बांका का मंदार महोत्सव 2018 प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति को किया जाता है, ना कि भागलपुर में, तो इसीलिए गलत था। तो 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, प्राय चर्चा में रहने वाले शब्द एवरग्रीन ऑफ लोन्स का क्या अर्थ है? तो 22 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर है 22 का मौजूदा ऋणों पर डिफॉल्ट से बचने के लिए नए ऋण प्रदान करना, उसको एवरग्रीन ऑफ लोन्स है नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है, ई मोबिलिटी के संदर्भ में FAME शब्द से क्या तात्पर्य है? तो 23 का आंसर हो जाएगा फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, भारत के किस चिड़ियाघर में वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक हिम तेंदुए हैं? 24 का आंसर है बी, पदजा नायडू हिमालय प्राणी उद्यान, आंसर बी होगा। ये दार्जिलिंग चिड़ियाघर द्वारा संरक्षित प्रजनन कार्यक्रम शुरू करने का लगभग 4 दशक बाद वर्तमान में यह बाड़े में दुनिया का सबसे कुल 14, जिसमें 7 नर और 7 मादा हिम तेंदुआ है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो 25 का सही कथन हो जाएगा ERNET को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और यह शैक्षणिक संस्था के लिए भारत का पहला व्यापक ऑनलाइन मंच है। तो ये दोनों सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे सही कथन को चुनना है 26 का। तो सही कथन क्या होगा, तो जनवरी 2024 तक कुल 58 हवाई अड्डों को कृषि उड़ान योजना 2.0 के अंतर्गत कवर किया गया है और पुष्पा भारती को 2016 के उन संस्मरण यादें और यादें के लिए 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। तो दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 27 का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो केरल ने रिजनरेटिव पर्यटन मॉडल शुरू करने का निर्णय लिया है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, केरल नहीं गोवा लिया है। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सूरत को पहला स्थान प्राप्त है। तो ये भी गलत है क्योंकि ये इंदौर को प्राप्त है फ्रेंड्स। तो ये दोनों गलत था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो हाल ही में यूएस ने प्रसिद्ध भारतीय कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो और 28 में क्या होगा, तो ये गलत है फ्रेंड्स। और फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन को गणतंत्र दिवस 2024 पे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि सही कथन है तो सही कथन बी है। तिरुवल्लुवर को जिन्हें वल्लुवर के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रतिष्ठित भारतीय कवि और दार्शनिक थे। उनकी प्रतिमा का अनावरण फ्रांसीसी शहर में हुआ है, न कि यूएसए में। तो ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो 29 का सही कथन क्या होगा, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 2024 के स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को टर्मिनल 2 को यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल में विश्व के सबसे सुंदर हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है प्रवासन और गतिशीलता समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो हाल ही में समझौते पर भारत और इटली के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं और भारतीय छात्रों को शैक्षणिक समाप्ति के बाद 12 महीने तक इटली में अस्थायी निवास की अनुमति दी जा सकती है। तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। नेक्स्ट है सेला सुरंग, जो विश्व की सबसे बड़ी 2 लेन वाली सुरंग है, का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है। और ये बहुत बार पूछा गया है, मतलब जितने भी टेस्ट आए हैं ना फ्रेंड्स, इसमें ये सेला सुरंग और करंट अफेयर जितने हैं उसमें सेला सुरंग के बारे में पूछा ही है। तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो गया अरुणाचल प्रदेश। और ये किसने किया है, तो ये मोदी जी ने करे हैं इसका उद्घाटन, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो सही कथन क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये है क्या, तो और दूसरा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत का स्थान 7वां है। तो ये सही है फ्रेंड्स, तो दूसरा सही है, पहला गलत था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है गीता महोत्सव 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में स्थित में किया जाता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा ए, हरियाणा में गीता महोत्सव होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो 34 का सही कथन क्या होगा, तो हिम महोत्सव 2023 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। तो ये गलत है फ्रेंड्स, और हिमाचल प्रदेश में हुआ है, न कि जम्मू कश्मीर में। और हाल ही में बिहार में सर्वेद मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो सर्वेद मंदिर का उद्घाटन बिहार में नहीं हुआ है फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ है। तो दोनों गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट निम्नलिखित सैन्य अभ्यासों पर विचार करें और यहाँ पे सही कथन को चुनना है। तो सही कथन क्या होगा, तो भारत और वेनेजुएला के बीच विनवेक्स 2023 आयोजित किया जाता है। तो विनवेक्स भारत और वियतनाम के बीच में होता है, न कि वेनेजुएला में। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन, तो साइक्लोन आता है, तो भारत और यूएई के बीच में नहीं होता है। फिर भारत और माफ़ कीजिए फ्रेंड्स, इसमें बी का है कि भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 आयोजित किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है,
ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा सही है। और तीसरा क्या है कि इसमें सी ड्रैगन 2024 केवल यूएसए और भारत के मध्य होता है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। सी ड्रैगन सिर्फ भारत और उसके यूएसए के बीच में नहीं होता है, ये बहुपक्षीय अभ्यास है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, दूसरा सही था, तीसरा भी गलत है, पहला तीसरा गलत था। नेक्स्ट है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? 36 का आंसर हो जाएगा ए फेलिक्स त्शेसिकेदी त्शेसिकेदी को। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे है सही कथन को चुनना है, तो सही कथन कौन सा होगा 37 का? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 को जयश्री रामनाथ को प्रदान किया गया है, तो ये सही है। और कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 श्री शिवेंद्र मुखोपाध्याय को प्रदान किया गया है, तो दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों और उनके लेखकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे सही कथन पूछ रहा है, तो सही कथन क्या होगा? तो ब्रेकिंग द मोड रीमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक की रचना आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किए हैं, तो ये गलत है फ्रेंड्स। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अपने अकादमिक सहयोगी रोहित लांबा के साथ मिलकर नई किताब जिसमें ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर की रचना मतलब लिखे हैं फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा, शक्तिकांत दास ने रघुराम राजन किए हैं। और नए भारत का सामवेद पुस्तक की रचना राम बहादुर राय द्वारा की गई है, तो 2 का आंसर हो जाएगा सही है, बी सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 39 का है कि भारत किस वर्ष तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है, तो एक 39 का आंसर हो जाएगा बी, 2035 तक। इन सब ध्यान रखिएगा, फिर से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 40 का है कि इसमें मिलान करना है कि जीआई उत्पाद और राज्य है, तो कौन कहाँ से है, तो यहाँ पे सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर क्या होगा? तो लाकाडोंग हल्दी कहाँ का है? तो लाकाडोंग हल्दी मेघालय का। सिमलीपाल काई चटनी यह उड़ीसा का है फ्रेंड्स। आदि केकिर है अरुणाचल प्रदेश का, और काजीनेमो असम का है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है एक राष्ट्र एक पास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर को चुनें, तो सही उत्तर क्या होगा? तो भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली एक राष्ट्र एक पास का अनावरण किया गया है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने पूरे भारत में राष्ट्रीय ट्रांस पास परमिट शुरू किया है, न कि भारत सड़क परिवहन, तो ये पहला गलत हो गया। और इससे देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन उपज का निर्बाध परिवहन सुनिश्चित होगा, तो दूसरा सही है, पहला गलत था, आंसर बी हो जाएगा। 42 का है एशियाई विकास बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 42 का बी विकासशील को। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो इस योजना में केंद्र सरकार लाभार्थी को प्रति माह 300 यूनिट निःशुल्क बिजली प्रदान करेगी, और इस योजना के तहत शहरी स्थायी निकाय और पंचायतों को रूफटॉप सोलर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, तो ये दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 44 का है कि श्रेष्ठ योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें क्या होगा? तो इसमें गलत कथन पूछ रहा है। पहले फ्रेंड्स क्वेश्चन देख लें कि इसमें गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। इसमें गलत कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इस योजना का क्रियान्वयन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, तो ये दोनों गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें क्या है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूलों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ का अनावरण किया है, न कि शिक्षा मंत्रालय, तो ये ध्यान रखिएगा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। और इस योजना के तहत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित श्रेष्ठ के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा एनईटीएस के माध्यम से प्रतिवर्ष मेधावी ओबीसी छात्र का चयन किया जाएगा, तो ये भी गलत है, एससी छात्रों को चयन किया जाएगा, न कि ओबीसी का, तो दोनों गलत हो गए, इसका आंसर हो गया सी।
नेक्स्ट है EDCIL विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो 45 का सही कथन कौन होगा? तो नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 10 और 12 के छात्र विद्यांजलि कार्यक्रम में प्रारंभिक चरण में लाभार्थी होंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। यह पहला माध्यमिक और से उच्च शिक्षा में सुचारू संक्रमण प्रदान करने के लिए है। और इसमें क्या है, तो ये नवोदय में पढ़ने वाले 11वीं और 12वीं छात्र प्रारंभिक चरण में विद्यांजलि कार्यक्रम का लाभार्थी होंगे, न कि 10वीं। और यह छात्रवृत्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। तो ये दूसरा तो सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, हाल ही में केरल के कासरगोड जिले में चित्तारी मुहाने पर देश में पहली बार लाफिंग गल को देखा गया है। यह पक्षी किस क्षेत्र का मूल निवासी है? तो 46 का आंसर हो जाएगा डी, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 में मैंग्रोव को एक अद्वितीय प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए मिष्टी योजना की घोषणा की गई है। मिष्टी का संक्षिप्त नाम क्या है? तो ये बजट में आया था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोलर लाइन हैबिटेट एंड ट्रेजिबल इनकम। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर था बी, मिष्टी का फुल फॉर्म था। नेक्स्ट है, किस देश में अपनी समृद्धि जैव विविधता से लाभान्वित होने हेतु हाल ही में नागोया प्रोटोकॉल अपनाया गया है? तो नागोया प्रोटोकॉल, इसका आंसर हो जाएगा ए, कैमरून ने। ठीक है, कैमरून में नागोया प्रोटोकॉल अपनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, GROW ग्रो पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो 49 का सही कथन क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा बी, दूसरा सही है। यह GIS का उपयोग करके भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी का उपयुक्त आकलन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पहला क्या था कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीन इंडियाज वेटलैंड्स विद एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये गलत है फ्रेंड्स। ये नीति आयोग के प्रोफेसर रमेश चंद्र द्वारा नीति आयोग में ग्रीन एंड रेस्टोरेज ऑफ वेटलैंड्स विद एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट पोर्टल लॉन्च किया गया, न कि जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा किया गया था, इसलिए पहला गलत हो गया था। नेक्स्ट है, इसका मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जाकर के देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट है, किस संगठन ने मछुओं के लिए समुद्र में मछली पकड़ने वाली नावों से आपातकालीन संदेश भेजने के लिए एक उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर विकसित किया है? तो 50 का आंसर हो जाएगा बी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में डचेस ऑफ याक सारा फॉरयूस की जांच में निकला घातक मेलेनोमा क्या है? तो ये 51 का आंसर हो जाएगा ए, त्वचा ट्यूमर का एक प्रकार है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हाई एल्टीट्यूड स्टूडियो सैटेलाइट HAPS वाहनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें पूछ रहा सही कथन को चुनना है। तो 52 का सही कथन क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा सही था, जिसमें HAPS सौर ऊर्जा से चलने वाले मानव रहित हवाई वाहन UAV के रूप में कार्य करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये इसरो द्वारा नहीं है फ्रेंड्स, ये इसरो द्वारा नहीं, ये नाल द्वारा, मतलब कि राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में लॉन्च किए गए स्वाति पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो इसका उद्देश्य STEMM विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में संबंधित में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एकल ऑनलाइन पोर्टल बनाना है और इसे राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्था NIPGR नई दिल्ली द्वारा विकसित, होस्ट और अनुरक्षित किया गया है। तो दोनों इसका सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 53 का सी होगा।
नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली मोबिलिटी प्रदर्शन भारतीय मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 24 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वायु शक्ति यहाँ पे वायु शक्ति, ठीक है, वायु शक्ति का अभ्यास कहाँ किया गया? तो 55 का आंसर है राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी को रिहा कर दिया जिन्हें इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई थी? तो ये कतर में हुआ था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है द्विपक्षीय अभ्यास एक्सा आयुक्ता भारत और किस देश के बीच में होता है? तो आयुक्ता होता है थाईलैंड के साथ, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा पहली महिला तटस्थ अंपायर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 58 का आंसर हो जाएगा सी, सू रेडफर्न को। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे ग्रीन रूम शब्द से कौन सा देश जुड़ा हुआ है? तो इसका 59 का आंसर हो जाएगा बी, यूक्रेन ग्रीन रूम शब्द से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। ग्रीन रूम एक विशेष रूप से सुसज्जित स्थान प्रदान करता है जहां पुलिस अधिकारी बाल पीड़ितों और अपराध के गवाहों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है, तो 60 में सही कथन कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत और सऊदी अरब ने सदा तनसिक नामक एक संयुक्त अभ्यास शुरू किया है। तो भारत और सऊदी अरब ने सदा तनसिक नामक एक संयुक्त अभ्यास शुरू किया है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर था बी, ठीक है। पहला गलत क्यों है कि यह डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास आयोजन किया गया था। हाल ही में डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास आयोजित किया गया जिसमें भारत, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात है, तो पहला गलत था क्योंकि 23 जनवरी 24 जनवरी को भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल और संयुक्त अरब अमीरात यूएई वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट आयोजन किया गया है, तो इसलिए पहला गलत हो गया था। नेक्स्ट है विश्व कुष्ठ दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है। तो 61 का सही कथन क्या होगा? 61 का, तो विश्व कुष्ठ दिवस 2024 के विषय था कुष्ठ को हराना है, तो ये सही है। और विश्व कुष्ठ दिवस WLD जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, तो दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सही है, 62 का सही कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यह इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, तो ये सही है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 139 देशों में 50वां स्थान पे है, तो 65 का भी गलत होगा। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 139 देशों में से 38वां देश है। लॉजिस्टिक में 38वां देश है स्थान है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा? तो 62 का आंसर हो जाएगा ए, पहला सही है जबकि दूसरा गलत है। नेक्स्ट है किस देश ने बच्चों के लिए विश्व का पहला नियमित मलेरिया टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये बहुत बार हर मॉक टेस्ट में ये मिल गया है फ्रेंड्स, तो जरूर ध्यान दीजिएगा, मॉक टेस्ट में और करंट अफेयर में मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 63 का आंसर हो जाएगा बी, कैमरून, ठीक है। कैमरून बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ विश्व का पहला नियमित टीकाकरण शुरू कर रहा है, जो पूरे अफ्रीका में परजीवी बीमारियों से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है, 64 का। तो इसमें सही कथन क्या होगा फ्रेंड्स? तो यह रिपोर्ट के अनुसार भारत की बुजुर्ग आबादी वर्तमान में तेजी से बढ़ रही है जिसकी दशकीय वृद्धि 41% है, तो ये सही है फ्रेंड्स, दूसरा सही है। और यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, नीति आयोग नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी किया जाता है, तो पहला गलत हो गया था, दूसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सही चुनना था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी।
64 का बी। नेक्स्ट है हाल ही में भारत द्वारा हस्ताक्षरित विभिन्न समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो 65 का सही कथन क्या होगा? तो अर्जेंटीना के साथ लिथियम अन्वेषण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समुद्री सुरक्षा के लिए MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीदने के लिए अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 66 नंबर की सूची मिलान करना, सैन्य अभ्यास परीक्षण और स्थल कौन कहाँ पे हुए हैं वो ध्यान देना है फ्रेंड्स। तो 66 का हो जाएगा सहयोग कैजिन कहाँ हुआ है? तो चेन्नई में। और उस खंजर कहाँ हुआ है? तो खंजर हुआ है बकलोह में। वायु शक्ति 2024 ये हुआ है जैसलमेर राजस्थान में। और अभ्यास उड़ीसा में हुआ है। तो इसका आंसर था 66 का डी। नेक्स्ट है भारत भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है 67 का। तो इसमें सही कथन होगा यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। तो यह सही है। और 180 देशों में फिनलैंड पहले स्थान पर रहा जबकि भारत 93वें स्थान पे है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में दूसरा गलत हो गया है। 67 में है कि डेनमार्क 90 के स्कोर के साथ लगातार छठे वर्ष तक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में शीर्ष स्थान पे, ना कि फिनलैंड था। तो ये तो गलत ही हो गया है। और इसके बाद क्रमशः 87 और 85 स्कोर के साथ फिनलैंड और न्यूजीलैंड का स्थान है। भारत का स्थान है इस 180 देशों में 93 स्थान है था। 2023 में भारत समग्र स्कोर के 39 में 2022 में 40 स्थान पे था। तो ये ध्यान रखिएगा। तो भारत का स्थान 93 तो है, लेकिन यहाँ पे फिनलैंड नहीं था फ्रेंड्स, यहाँ पे डेनमार्क था। नेक्स्ट इसलिए दूसरा गलत हो गया, पहला सही था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत के किस शहर को दुनिया का छठा सबसे भीड़ वाला शहर माना गया है? तो 68 का आंसर हो जाएगा सी, बेंगलोर को। नेक्स्ट है फरवरी 2024 में आयोजित 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का विषय क्या था? तो 69 का आंसर हो जाएगा डी, एक स्थिर और सतत हिंद महासागर की ओर। आंसर हो जाएगा इसका डी। विषय पूछता है, थीम पूछता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे पूछ रहा है गलत कथन को चुनना है। तो गलत कथन कौन होगा फ्रेंड्स? तो फ्यूचर स्किल्स समिट 2024 का आयोजन 15 फरवरी को कोलकाता में किया गया है। तो तत्कालीन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT कौशल विकास और उद्यमिता और जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर 15 फरवरी 2024 को वीरिंची कुमार बरुआ ऑडिटर गुवाहाटी में किए हैं, ना कि कलकत्ता में। तो ये गलत हो गया। और 7 से 9 फरवरी तक नई दिल्ली में विश्व सतत शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में किया गया है। तो दूसरा सही है और पहला गलत था। और इसमें गलत कथन पूछ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है और नागरिक अभिमान पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम बिंग इंडिया 2024 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो 71 का आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद में किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है सी। फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप और अगर कोई भी मेरा वीडियो से आपको हेल्प मिल रहा है फ्रेंड्स तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 72 का कि पहली बार भारत में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू की पुष्टि कहाँ की गई है? तो 72 का आंसर हो जाएगा ए, सिक्किम में। नेक्स्ट है हाल ही में ममानी महोत्सव भारत में कहाँ मनाया गया है? तो 73 का आंसर हो जाएगा बी, लद्दाख में ममानी महोत्सव मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो 74 का आंसर है डी, हैदराबाद में। नेक्स्ट है अनिल कुमार लोहाटी जो पूर्व में रेलवे बोर्ड के प्रमुख थे को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो 75 का आंसर हो जाएगा ए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राइक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांसवोमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक TTE के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 76 का आंसर हो जाएगा ए, सिंधु गणपति को। नेक्स्ट है 27 से 28 जनवरी 2024 को गांधीनगर गुजरात में आयोजित
69वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 77 का आंसर हो जाएगा बी, 12वीं फेल। पहले यह ध्यान रखिएगा कि फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर गुजरात में 69 में हुआ है फ्रेंड्स, तो ये भी ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है। 78 का होगा कि इंदिरा गांधी द्वारा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने की याद में प्रत्येक वर्ष किस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 78 का आंसर हो जाएगा ए, 24 जनवरी को। ठीक है, और भी 25 जून को क्या हुआ है फिर? तो संविधान हत्या दिवस हुआ, घोषित किया गया 25 जून को। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेगा, क्योंकि उस टाइम आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल, तो इसलिए घोषित किया गया 25 जून को राष्ट्रीय संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन और संघर्ष को दर्शाती पुस्तक गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपलेस किसने लिखी है? तो 79 का आंसर हो जाएगा ए, एम.जे. अकबर ने। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य के खजूर की देसी किस्म कच्ची खारेक को जीआई टैग का दर्जा प्रदान किया गया? तो कच्ची खारेक कहाँ का है फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ए, गुजरात का है, जिसे खजूर है और वो जीआई टैग दिया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस एआई आधारित प्लेटफॉर्म ऐप को अनावरण किए हैं? तो 81 का हो जाएगा सी, अनुवादिनी। ठीक है, नेक्स्ट है नमो ड्रोन दीदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कुछ विशेष परिस्थितियों में पुरुष भी इसके लाभार्थी हो सकते हैं, तो ये गलत है। जबकि सही क्या क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन आपूर्ति कराना है और आवेदक को निम्न आय वर्ग से संबंधित होना आवश्यक है। आवेदक को कृषि गतिविधियों में शामिल होना भी आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का बी। नेक्स्ट है, क्योंकि गलत पूछ रहा था वो गलत है, पुरुष को नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में चर्चा में रहे हीलिंग टच उपकरण का उपयुक्त वर्णन करता है? तो 83 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, घाव भरने के लिए उपकरण जो शीघ्र स्वस्थ होने में मदद करेगा, तो ध्यान रखिएगा हीलिंग टच। नेक्स्ट है कौन सा पद उन चार मौजूद पदकों में शामिल नहीं है जिन्हें शामिल करके नवीन केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक निर्मित किया गया है? तो 84 का आंसर हो जाएगा डी, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक। नेक्स्ट है एक दुर्लभ तितली डजेट अपोलो, ये ध्यान रखिएगा दुर्लभ तितली है, डस्टेड अपोलो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार देखी गई है? 85 का आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश में, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, डस्टेड अपोलो एक तितली है जो हिमाचल प्रदेश में देखी गई है। नेक्स्ट है नीतीश लॉकेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें नहीं सही कथन कौन सा है फ्रेंड्स? तो 86 का होगा, इसका निर्माण लोगों को बिजली, आंधी, बाढ़ आदि से बचाने के लिए हेतु है, तो ये सही है। इसे बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एनआईटी पटना के सहयोग से विकसित किया है। तो फ्रेंड्स एनआईटी नहीं, ये आईआईटी पटना द्वारा किया गया है, तो दूसरा तो गलत हो गया और गलत ही पूछ रहा था। यह बिजली गिरने वाले बाढ़ आने से पहले 30 मिनट पहले अपने उपयोगकर्ता को अलर्ट जारी करेगा। यह पेडेड शरीर की गर्मी से चार्ज हो जाएगा, तो तीनों सही था और दूसरा गलत है, इसका आंसर हो जाएगा बी, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आईआईटी पटना के सहयोग से किया है, न कि एनआईटी से, तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है प्राया चार्टर में रहने वाले गुड ट्रेस्ट बैरोमीटर प्राय चर्चा में रहने वाला गुड ट्रेड बैरोमीटर का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो 87 का आंसर हो जाएगा ए, विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा NEX
कार 19 ये किससे संबंधित है? तो 88 का आंसर हो जाएगा ए। कैंसर के लिए एक चिकित्सा उपचार है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि ये किससे है। तो यहाँ पे देखिए और भी ऑप्शन दिया है, अगली पीढ़ी की कार तकनीक, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, कृषि जैव प्रौद्योगिकी। तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा कैंसर के लिए एक चिकित्सा उपचार है। नेक्स्ट है 89 का कि सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो 89 का आंसर हो जाएगा सी, तेजवीर सिंह को। ठीक है। नेक्स्ट है भारत रंग महोत्सव, जिसे विश्व के सबसे बड़े थिएटर महोत्सव के रूप में मान्यता प्राप्त है, का भारत में कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो 90 का आंसर हो जाएगा ए, मुंबई में। नेक्स्ट है किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से चुनावी ब्रांड ईबी योजना रद्द कर दिया है? तो ये ध्यान रखिएगा, ईबी योजना रद्द कर दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एवं अन्य बनाम भारत संघ यूओआई द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा हाल ही में चर्चा में रहा अनुपातिकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 92 का आंसर हो जाएगा बी। इसमें किसी अधिकार के प्रयोग में राज्य का हस्तक्षेप उस लक्ष्य के अनुपात में होना चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट है भारत सरकार की किस इकाई ने वार्षिक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन NESDA वेव फॉरवर्ड रिपोर्ट 2023 जारी किया है? तो 93 का आंसर हो जाएगा डी, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा। नेक्स्ट है 94 का कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स का सदस्य नहीं है कौन सा देश? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्जेंटीना। क्यों? क्योंकि अर्जेंटीना को भी ऐड किया गया था, लेकिन अर्जेंटीना उसमें से खुद से बाहर आ गया, वो एक्सेप्ट नहीं किया, वो शामिल नहीं हुआ है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखिएगा। मिस इथियोपिया और ईरान रिसेंटली ही ब्रिक्स में शामिल हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस देश संगठन ने ईरान समर्थित हुती हमलों से लाल सागर की जहाज़ों की सुरक्षा के लिए मिशन स्पाइडर शुरू किया है? तो मिशन स्पाइडर किसने शुरू किया है? तो 95 का आंसर हो जाएगा सी, यूरोपीय संघ मिशन स्पाइडर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने आर्थिक राष्ट्रवाद को भारत के आर्थिक विकास के लिए मौलिक रूप से आवश्यक बताया है। इस संदर्भ में आर्थिक राष्ट्रवाद शब्द का जनक कौन है? तो आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक फ्रेडरिक लिस्ट हैं। ठीक है, फ्रेडरिक लिस्ट हैं जो आर्थिक राष्ट्रवाद का शब्द का जनक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। 97 का क्या होगा फ्रेंड्स? तो किस सरकारी संस्था ने स्टार्टअप इंडिया फेलोशिप एक्सलेटर प्रोग्राम स्टार्टअप शाला लॉन्च किया है? तो 97 का आंसर हो जाएगा सी, और उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा। नेक्स्ट है भारत में कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड क्यूलिनेरी हब्स का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो 98 का आंसर हो जाएगा ए, कोचिन में। नेक्स्ट है संगम डिजिटल ट्विन पहल निम्नलिखित में से किस संगठन विभाग द्वारा शुरू किया गया है? तो 99 का आंसर हो जाएगा डी, दूर संचार विभाग द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा परीक्षण किए गए अभ्यास हिट के संदर्भ में हिट शब्द का फुल फॉर्म क्या है? तो 100 का आंसर हो जाएगा डी, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल रियल टारगेट, आंसर डी होगा। नेक्स्ट है हाल ही में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सर्वे वेसल लार्ज जहाज का नाम क्या है? तो 101 का आंसर हो जाएगा ए, AIN संध्याक। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व 2024 के लिए भारत रत्न पुरस्कार विजेता की सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, ME स्वामीनाथन, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए सीबोट नामक स्वतंत्र अंडर वाटर वाहन का क्या कार्य है? तो एक सर हो जाएगा ए, कोरल रिलीफ पर निगरानी, सीबोट।
नेक्स्ट है, हाल ही में स्पेस एक्स ने महासागर, वायुमंडल और जलवायु की निगरानी के लिए नासा के PSCE उपग्रह को लॉन्च किया है। इस संदर्भ में PSCE शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका 104 का आंसर हो जाएगा सी, फ्लैक्टन एरोसोल क्लाउड ओशिनियन इकोसिस्टम। नेक्स्ट, हाल ही में किस सरकारी निकाय ने भारत में वरिष्ठजन देखभाल प्रतिमान की पूर्ण कल्पना शीर्षक से एक स्थिति पत्र जारी किया है, तो 105 का आंसर हो जाएगा ए, नीति आयोग द्वारा। नेक्स्ट है, जलवायु और स्वास्थ्य वायु गठबंधन की वार्षिक बैठक, जिसे जलवायु और स्वच्छ वायु सम्मेलन कहा जाता है, हाल ही में निम्नलिखित में किस स्थान पर आयोजित किया गया है, तो 106 का आंसर हो जाएगा बी, नैरोबी केन्या में। नेक्स्ट, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन ने भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 की रिपोर्ट जारी की है। इस संदर्भ में भारत के किन राज्यों में तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी है, तो 107 का आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, बिहार में विभिन्न उत्कृष्टता केंद्र COE के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है, तो 108 का सही आंसर हो जाएगा। सही उत्तर है, जर्दालू आम के लिए भागलपुर के शाहकुंड में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ये सही है। और ये दोनों गलत है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ए। 108 का ए होगा। 109 का क्या है, तो बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनना है। तो इसमें यह आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के तहत बीमाकृत 1.21 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये अतिरिक्त प्रदान करेगा। तो पहला गलत है, बिहार सरकार ने राज्य के 58 लाख परिवारों में 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा देने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत बिहार के कुल 1.79 करोड़ परिवार सूचीबद्ध है और इसे कुल 1.21 करोड़ परिवार आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के अंतर्गत बीमाकृत है। इस प्रकार 58 लाख परिवार आयुष्मान भारत PM जन योजना के अंतर्गत कावट नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य एवं आपूर्ति विभाग इस योजना का कार्यान्वयन एजेंसी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है, 2024-25 के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 541 करोड़। नेक्स्ट है, सिमरिया धाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें गलत कथन को चुनना है। तो 11 का गलत कथन कौन होगा, तो यह भागलपुर में स्थित है, तो बिल्कुल गलत है। सिमरिया गांव बेगूसराय में है फ्रेंड्स, तो ये गलत था। यह गंगा नदी के तट के पास में स्थित है, तो ये सही है। और कल्पवास मेला ये हर साल कार्तिक माह में आयोजित किया जाता है, तो ये भी सही है। तो गलत पूछना था, तो ये पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित थिएटर कलाकारों में से किसने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 जीता है, तो 112 का आंसर हो जाएगा बी, आसिफ हैदर अली खां। नेक्स्ट है, नवीनतम ई-बर्ड रिपोर्ट में बिहार को निम्नलिखित में से किस जोन में सूचीबद्ध किया गया है, तो 113 का आंसर है डी, येलो जोन में। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट है, गंगा डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है। तो सही कथन क्या होगा, तो ये सारण में गंगा और गंडक नदियों के संगम पे पाए जाते हैं, तो ये सही है। एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थित है, तो ये भी सही है। इसे IUCN रेड लिस्ट में सुबेद के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के राज्यपाल भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष को लेकर निम्नलिखित में से किस देश गए थे, तो 115 का आंसर हो जाएगा ए, थाईलैंड गए थे फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा, उस टाइम न्यूज में बहुत आया था। नेक्स्ट है, बिहार लघु उद्यमी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है 116 का। तो सही कथन क्या होगा, तो इसका क्रियान्वयन उद्योग विभाग द्वारा किया गया है, तो ये सही है, बाकी ये दोनों गलत है। इसमें क्या है, तो बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 54 लाख परिवार जिनकी परिवार मासिक आय 6,000 रुपये से कम है इस योजना के लिए पात्र हैं। तो पात्रता क्या है, तो वह परिवार जिसकी आय
6,000 रुपये मासिक से कम हो। बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में से 94 लाख परिवार है, तो न कि 54 लाख है, फिर 94 लाख परिवार है फ्रेंड्स। और सरकार प्रति परिवार अधिकतम 5 लाख रुपए देगा। तो ये क्या है, तो सही आंसर क्या होगा इसका 116 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला सही है जबकि दूसरा और तीसरा गलत है। ठीक है, इसमें क्या दिया जाएगा, तो यहाँ पे सरकार स्वरोजगार के प्रति परिवार 3 किस्तों में 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। 3 किस्तों में 2 लाख रुपया दिया जाएगा, ना कि 5 लाख रुपया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे लगभग 2 वर्षों तक पद रिक्त रहने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो 117 का आंसर हो जाएगा सी, A.M. खानविलकर। नेक्स्ट है 118 का कि बिहार का पहला अर्बन हट कहाँ खोला गया है, तो अर्बन हट खोला गया है 118 का ए, मधुबनी में। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे नीतीश लॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों का पर विचार करें। और ये अभी हमने एक और क्वेश्चन इसी का सेम ही क्वेश्चन हमने रिपीट देख लिए हैं, फिर इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 सही है। ठीक है, जिसमें इसका विकास बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने IIT पटना के सहयोग से किया था। उसमें क्वेश्चन था NIT पटना, तो इसलिए वो दूसरा गलत हो गया था। और यह बाढ़, बिजली, लू आदि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अलर्ट प्रदान करेगा, तो एक दोनों सही था, तो इसका हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ये नीतीश वाला ना फ्रेंड्स याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे मॉक टेस्ट में आया है। और करेंट अफेयर, जितना भी करेंट अफेयर हम बिहार का करवा रहे हैं ना, और इंटरनेशनल नेशनल का करवा रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, इसमें गलत कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो 120 का। तो बिहार शहरी यातायात प्रबंधन में सुधार के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो ये सही है। और 50 वर्षों में बिहार ऑर्थोपेडिक्स एसोसिएशन सम्मेलन 2024 का आयोजन बिहार के राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में किया गया है, तो ये दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों में से कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है, तो 121 का आंसर हो जाएगा सी, ग्रीस। नेक्स्ट है दरभंगा की संस्कृति मिश्रा को उनकी किस कविता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है, तो पहले ये ध्यान रखिएगा कि संस्कृति मिश्रा कहाँ की है, तो दरभंगा की है। और उनको किसके लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है, तो 122 का आंसर हो जाएगा ए, कहबक अच्छी हमरा। तो ये ना जो खान ग्लोबल स्टडी का मैंने कराया है ना फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल, उसमें इसे क्वेश्चन मिल गया था, तो आप वो भी जाकर प्लेलिस्ट में डाला हुआ है करेंट अफेयर करके, तो आप जाकर के देख लीजिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। नेक्स्ट स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल है, तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, भागलपुर में। नेक्स्ट है बी, भागलपुर सीतामढ़ी और ये गया, तीनों शामिल है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 123 का बी होगा। 124 का होगा कि कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र की बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता कितनी है, तो 124 का आंसर हो जाएगा बी, 254 किलोवाट। और कजरा सोलर पावर प्लांट 254 किलोवाट क्षमता में बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण सुविधा होगी। इसका निर्माण बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, और ये लखीसराय में है, फिर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस दूरबीन ने सबसे पुराने मृत आकाशगंगा की खोज की, जिसने 13 अरब साल पहले तारों का निर्माण बंद कर दिया है, तो 125 का आंसर हो जाएगा सी, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे नामित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 126 का ए, रानी मुखर्जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे मुंबई में आयोजित एक भव्य समारोह में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब दिया गया है, तो 127 का आंसर हो जाएगा सी, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। इसे क्या मिला है, तो मिस वर्ल्ड बन गई है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। 128 का है कि लखपति दीदी योजना के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें और यह सही कथन को चुनना है, तो इसका सही कथन क्या होगा, तो यह योजना केवल ग्रामीण महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए शुरू किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
बी, इसमें सिर्फ तीसरा सही है। नेक्स्ट, हाल ही में इनसेट 3DS और GSLV रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। जियो स्क्रिंकोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सही कथन को चुनना है, तो 129 का सही कथन हो जाएगा। GSLV एक 3 चरणीय प्रक्षेपण यान है और इनसेट 3DS का प्रक्षेपण GSLV का 16वां मिशन था। तो 1, 2 दोनों सही था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, हाल ही में बाल अधिकार संरक्षण समाचारों में था। बच्चों के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और 130 का आंसर क्या होगा, तो इसमें सही कथन चुनना है, तो केवल इसमें 3 सही कथन है। फिर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने घर नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पहली बार मानव मस्तिष्क में कंप्यूटर चिप प्रत्यारोपण किए हैं, तो 131 का आंसर हो जाएगा न्यूरालिंक ने। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए, और जो एलन मस्क के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है, G33 जो हाल ही में समाचारों में रहा है, संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। और इसमें सही कथन नहीं है, वो पूछ रहा है, तो 132 का आंसर हो जाएगा। जिसमें कौन सा सही नहीं है, तो इसे कृषि में विशेष उत्पादों के मित्र के रूप में भी जाना जाता है, तो ये सही है। और कृषि व्यापार वार्ता G33 मंत्रिय स्तरीय वक्तव्य जेनेवा में आयोजित किया गया है, तो ये गलत है फ्रेंड्स, जेनेवा में नहीं अबू धाबी में हुआ था, तो ये गलत हुआ। भारत G33 का सदस्य नहीं रहे हैं, तो ये भी गलत है। विश्व व्यापार संगठन ने पहली बार 2003 में कानकुक में G33 का सम्मेलन मेजबानी की थी, तो 1 और 4 सही है, 2 और 3 गलत है, और गलत ही पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 133 का कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है, तो 133 का आंसर हो जाएगा बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण स्थल ART के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही नहीं है, तो 134 का सही, 1 और 3 सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और सही क्या है, तो इसका उपयोग मानसून कोर जोन MCZ की पहचान करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सफ़ेद एस्बेस्टस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसका 135 का आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका ने। नेक्स्ट है, एशियाई प्रीमियर जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है, तो 136 का आंसर हो जाएगा ए, यह ओपेक द्वारा एशियाई देशों से लगाए जाने वाला अतिरिक्त शुल्क है, आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है, वन्य प्राणियों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन CMSCOP 14 की 14वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है, तो 137 का आंसर है ए, समरकंद में। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची मिलान करना है, दिवस और तिथि है, तो इसके बारे में मिलान कर लेते हैं। तो 20 इसका आंसर क्या होगा, तो विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, फिर तो इसका है 3 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस तो 20 मार्च को, और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है, 500 टेस्ट मैच विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो 139 का आंसर हो जाएगा डी, रविचंद्र अश्विन। नेक्स्ट है, किलकारी कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन को चुनना है, तो कौन सा सही कथन होगा, फिर 140 का आंसर हो जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवजात प्रजनन मातृ और बाल स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के सुधारों हेतु इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम के माध्यम से 72 ऑडियो संदेश वितरित करना है, और इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी। कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पे स्थित है, तो 141 का आंसर हो जाएगा सी, गोदावरी नदी पे। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ समुद्र लक्ष्मण नामक समुद्री अभ्यास शुरू किया है, तो 42 का आंसर हो जाएगा ए, मलेशिया। नेक्स्ट है, किस शहर में
143 का है कि किस शहर में पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया है, तो 143 के आंसर है कोलकाता में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मुस्लिम विवाह कानून को समाप्त कर दिया गया है, तो इसका 144 का आंसर हो जाएगा डी, असम में। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर घोषित किया गया है, तो 145 का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली को। नेक्स्ट है, प्रथम नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और इसमें सही विकल्प को चुनना है। तो किसको क्या मिला है फ्रेंड्स, तो 146 का होगा मैथिली ठाकुर को कल्चर एम्बेसडर अवार्ड, कल्चर एम्बेसडर ऑफ द ईयर। मल्हार काम्बले को इसको मिला है स्वच्छ राजदूत पुरस्कार। रणवीर इलाहाबादिया को क्या मिला है, तो ये डिसरप्टर ऑफ द ईयर। और ड्रू हिक्स पुरस्कार किसे मिला है, तो सर्विसेज अंतर्राष्ट्रीय क्रिएटर को मिला है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 147 का कि हाल ही में लॉन्च किए गए भारत AI मिशन के लिए कितनी राशि स्वीकृति की गई है, तो 147 का आंसर हो जाएगा बी, 10,372 करोड़। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो 148 का आंसर है प्रबोवो सुबियांटो को, आंसर ए। नेक्स्ट है, चौथाई संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो 149 का आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। और ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और लास्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 150 का आंसर है अरविंद पनगड़िया, आंसर डी होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स। कोई भी त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं इसका प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।